सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी आज एक ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं जो है आपके काउंटिंग फिगर की आयत निकालने की एक शानदार ट्रिक, और लिखा हुआ है कि आयत निकालें चुटकियों में। तो हाँ, इस वीडियो के बाद आप लोग सीख जाएंगे कि सेकंडों में कैसे आयत को काउंट किया जाए। कोई भी फिगर हो, कैसी भी फिगर हो, आयत निकालना अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आयत निकालने में बिल्कुल सेकंडों का काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले मैं सभी को चाहूंगा कि एक बार अगर चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिएगा वीडियो का। यहां पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने होंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि अगर जब भी रेक्टेंगल आपको निकालने हो, और रेक्टेंगल निकालने के लिए नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। आपने यहां पर देखा कि आपके पास रो और कॉलम दोनों ही आपके पास 3 है। तो जब यहां पर रो और कॉलम सेम हो तो इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रो और कॉलम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, यह आपके आयत में कोई प्रभाव नहीं डालता। यह प्रभाव केवल डालता है जब हम वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अब यहां पर आपके पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है। कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा कि अगर आप इधर से जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 तो आपको कितना मिलेगा, 6। अगर आप इधर से ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 तो यानी कि यहां पर भी कितना मिलेगा, 6। दोनों का जो एडिशन आया है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। यानी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो इसमें संख्या है वो कितनी है, 36 है। यानी इतने बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। इसमें भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितने हैं। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, तो आपको मैंने बताया कि रो और कॉलम बराबर हो या रो और कॉलम आपके नॉट इक्वल यानी असमान हो, लेकिन आपको फॉर्मूला यही पुट करना है। यहां पर आप देखो कितने आपके पास हैं, 4 हैं। इधर से कितने हैं आपके पास, 3 हैं। इनका एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 6। अगर इधर एडिशन करते हैं तो कितना होगा, 10 होगा। अब इधर 10 आया रिजल्ट, इधर कितना आया, 6 आया। तो 10 और 6 दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60। यानी इसमें रेक्टेंगल की संख्या जो है बेटा वो कितनी है, 60 है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, 60 होंगे। अगला प्रश्न देखना ध्यान से। इसमें बताने हैं आपको कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। कहते ना सेकंडों में काम है यानी चुटकियों में काम है। फटाफट काउंट करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यानी कि इधर से जब एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर का जब एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 15 में कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो इसमें आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 45। यानी कि ये काम करने में आपको 1 से 2 सेकंड का समय लगने वाला है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब यहां पर देखो कि क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। एग्जाम में आपको घुमाता कैसे है, अभी तो पूछा था कि रेक्टेंगल कितने हैं, और अब क्या पूछ रहा है कि ओनली रेक्टेंगल। जब ओनली रेक्टेंगल आ जाए तो वहां पर वर्ग काउंट नहीं करने। अब इस पिक्चर में अगर मैं देखूं तो रेक्टेंगल कितने हैं, जैसा कि मैंने अभी निकाला था, यहां पर 1 2 3, 1 2 3। यानी इधर का एडिशन कितना, 6। इधर का इतना कितना, 6। 6 × 6 आपको पता है टोटल रेक्टेंगल अगर पूछे जाएंगे 36 होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ मेरे भाई कि इसमें ओनली रेक्टेंगल, क्या पूछा है कि ओनली रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल बताने हैं। तो स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए जब भी रो और कॉलम बराबर हो, इधर से आपकी रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो रो और कॉलम बराबर होंगे तो सभी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सभी का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो स्क्वायर कितने हो गए, 14। अब 36 से 14 क्या कर दो, माइनस। 36 से 14 माइनस करोगे तो आपके पास ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितनी आ जाएगी, 22। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 22। जब क्वेश्चन में रेक्टेंगल पूछा था तो 36 था, ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न फिर से पूछ रहा है कि हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल। अब ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले रेक्टेंगल काउंट करो कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4। यानी इधर कितना हो गया, 10।
1 प्लस 2 प्लस 3 यानी इधर कितना हो गया 6, 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, यानी रेक्टेंगल की संख्या 60 हो गई। इसके बाद अगर हम इसमें टोटल स्क्वायर निकालेंगे, अब यहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो जब वर्ग निकालने हो और रो और कॉलम बराबर ना हो तो हमें क्या करना है, ये 4 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 1, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 12 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 जो संख्या है वो स्क्वायर की है। 60 में से क्या कर देंगे 20 माइनस कर देंगे, 60 में से 20 माइनस कर देंगे, आपके पास संख्या कितनी आ जाएगी 40, यानी ओनली रेक्टेंगल की संख्या जो कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगी। ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।